नमस्ते। कभी सोचा है कि ओएनडीसी पर आपकी मेहनत की कमाई मतलब जो भी सामान आपने बेचा उसका पैसा आपके बैंक खाते तक पहुंचता कैसे है? चलिए आज इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओएनडीसी सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में जानेंगे ताकि पेमेंट को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो हर सेलर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो ऑर्डर डिलीवर हो चुके हैं उनका पैसा आखिर मिलेगा कब और कितना मिलेगा? सवाल भले ही सीधा हो पर इसका जवाब ही आपके पूरे बिजनेस की नींव है। देखिए, सेटलमेंट को समझना सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है, ये आपके बिजनेस की सेहत को समझने जैसा है। जब सेटलमेंट सही होता है तो आपके बिजनेस का कैश फ्लो यानी रोज के खर्चों के लिए पैसा बना रहता है। सारे रिफंड और दूसरे चार्जेस भी ठीक से एडजस्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे नेटवर्क में एक पारदर्शिता और भरोसा बनता है। तो ये सेटलमेंट आखिर है क्या? बहुत आसान शब्दों में, ये वो प्रोसेस है जिसमें आपके ऑर्डर की कुल कीमत में से सारे एडजस्टमेंट जैसे रिफंड, कमीशन और बाकी चार्जेस सब कुछ काटने के बाद जो फाइनल नेट अमाउंट बचता है वो आपको मिल जाता है। समझिए कि ये एक सफल बिक्री का आखिरी और सबसे जरूरी कदम है। और ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही भरोसेमंद सिस्टम के जरिए होती है जिसका नाम है NBBPL यानी नेशनल भारत बिल पे लिमिटेड। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि आपका हर एक पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है और सही समय पर आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अब इस पेमेंट के पूरे सफर को करीब से देखते हैं। एक ऑर्डर के पूरा होने से लेकर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने तक असल में होता क्या क्या है। इस पूरे सफर के बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, आपका ऑर्डर ग्राहक तक पहुंच जाता है और जो रिटर्न की समय सीमा होती है वो पूरी हो जाती है। दूसरा स्टेप है हिसाब किताब का। यहाँ सिस्टम सारे रिफंड, कैंसलेशन और कमीशन जैसी कटौतियों को कैलकुलेट करता है। इसके बाद तीसरे स्टेप में NVBL फाइनल नेट अमाउंट की गणना करता है और बस आखिरी स्टेप में वो पैसा सीधा आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब देखिए, सिस्टम तो अपना काम कर ही रहा है, पर इस पूरी प्रक्रिया को एकदम स्मूथ और बिना किसी रुकावट के चलाने में आपकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना है। कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो बहुत काम आ सकती हैं। रोज अपना डैशबोर्ड चेक करने की आदत डालिए। अगर कहीं भी हिसाब में कोई गड़बड़ दिखे तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें। रिफंड्स और कटौतियों का हिसाब हमेशा साफ रखें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हमेशा ये चेक करते रहें कि आपकी बैंक डिटेल्स सही हैं या नहीं। एक छोटी सी गलती भी आपकी पेमेंट को लेट कर सकती है। और ये कुछ आम गलतियां हैं जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। गलत बैंक डिटेल्स का सीधा मतलब है पेमेंट फेलियर। एडजस्टमेंट्स को अनदेखा करने का मतलब है गलत पेमेंट मिलना। अगर आप रिपोर्ट्स चेक नहीं करेंगे तो गलतियां कभी पकड़ में ही नहीं आएंगी। और किसी भी विवाद को उठाने में अगर देरी की तो इसका मतलब है सीधा सीधा पैसों का नुकसान। तो इन सब चीजों का आखिर में असर क्या होता है? यकीन मानिए, सही और गलत सेटलमेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है और यही फर्क आपके बिजनेस का भविष्य तय कर सकता है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ जब सेटलमेंट सही और समय पर होता है तो आपका कैश फ्लो बना रहता है, ग्राहकों का आप पर भरोसा बढ़ता है और आपके बिजनेस की एक प्रोफेशनल इमेज बनती है। वहीं दूसरी तरफ पेमेंट में देरी या गलती होने से बिजनेस में रुकावट आती है, आपको पेनल्टी लग सकती है और आपकी रेटिंग पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। एकदम सही सेटलमेंट का मतलब है एक सेहतमंद कैश फ्लो और एक भरोसेमंद बिजनेस। इस बात को हमेशा याद रखिए, इसे अपने काम का हिस्सा बनाइए और ओएनडीसी पर अपने बिजनेस को हर दिन आगे बढ़ाइए।